जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेडजिरडिदिट्टम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 3 पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 39। कल अपनी चर्चा हुई थी, वहां द्रव्य इंद्रियों से भेद विज्ञान कराया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वहां पे भी। क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य प्राणों का जो संयोग बना हुआ है, पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है, उसका भी ज्ञान करना, एक बात। दूसरी बात कि द्रव्येंद्रियां हैं, उनको जाने ही नहीं तो खोटा ज्ञान, और द्रव्येंद्रियों से भिन्न चिदानंद स्वरूप को न जाने तो भी खोटा ज्ञान, और द्रव्येंद्रियों को आदरणीय माने तो भी मिथ्या ज्ञान। 3 पॉइंट कह रहे हैं। द्रव्येंद्रियों को ही नहीं जाने और द्रव्येंद्रियों से भिन्न भगवान आत्मा नहीं जाने, या फिर द्रव्येंद्रियों को आदरणीय माने। और द्रव्येंद्रियों को कैसे आदरणीय मानेगा? बोलो, कौन बताएगा? कि द्रव्य इंद्रियों के बिना मेरा काम नहीं चलता है, मैं जानता द्रव्य इंद्रियों से ही हूँ, हाँ ऐसा। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान होता है। इंद्रियां नहीं होंगी तो जानेंगे कैसे? है ना? ये इंद्रियों के रख रखाव, इंद्रियां शिथिल हो गई तो धर्म कैसे होगा? ये सब ठीक है। अब कल लास्ट में चर्चा आई ये खंड खंड ज्ञान। पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है। पर्टिकुलर भावेंद्री, उस पर्टिकुलर भावेंद्री का पर्टिकुलर द्रव्येंद्री होती है, उसका पर्टिकुलर विषय होता है। तो ऐसी ऐसी भाव इंद्री को खंड खंड ज्ञान कहते हैं, है ना? तो इसमें भी लास्ट में 3 पॉइंट आए थे, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया पॉइंट आए थे? कि भावेंद्री अर्थात खंड खंड ज्ञान। अब है तो वो ज्ञान खंड खंड, परंतु है किसकी पर्याय? जीव की पर्याय। पर्याय तो अपनी है, ज्ञान तो अपनी पर्याय है, ज्ञान की पर्याय। हाँ। अब उसको अशुद्ध निश्चय ऐसे कहा, क्यों भैया? हमारी पर्याय है तो भी अशुद्ध निश्चय ऐसे कह रहे हो? देखो, एंगल बदलने से नए बदलता है, पूरी बात बदल जाती है। जीव की ही पर्याय है, जो पर्याय जिसकी हो उसको उसी की कहना निश्चय, है ना? अब ये पर्याय कैसी है? खंड खंड, जो अखंड का लक्ष्य नहीं कर रही और इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवर्त रही है, तो ये भी एक अशुद्धता का हेतु है। तो कह रहे हैं इसलिए इसको क्या करें? अशुद्ध निश्चय है। भावेंद्री है तो अपना अंश, और जो उसको पर पदार्थ मानता है तो अज्ञान, या पर से ज्ञान होता है ऐसा माने तो अज्ञान, और अपनी पर्याय को पर पदार्थ जाने तो भी अज्ञान। और उस अंश जितना ही संपूर्ण आत्मा मान ले, ज्ञान। मैं तो मात्र जानने वाला हूं, मैं कैसा हूं? मात्र जानने वाला हूं। तो अपनी स्थापना किसमें कर ली? पर्याय में। हाँ जी। तो वो भी कह रहे हैं मूढ़ है, अज्ञानी है ना? वर्तमान अंश को जितना जाने और त्रिकाली स्वभाव को जाने, उसका आदर करे, तो सम्यक ज्ञान और धर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात
इसलिए बार बार ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हुए वहां त्रिकाली ध्रुव तक जाना। अब देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो धर्म होता है। मोह नशे जब जाने जानन हार है, और मोह का नाश होते से ही धर्म होता है, और जब तक मोह है तब तक अधर्म होता है। अब अधर्म को सरल भाषा में बोलो, अपने प्रयोजन परक अधर्म को बोलो, तो अधर्म मतलब क्या? मैं स्वरूप बोलो। को नहीं जानना, बहुत है। हाँ, तो अधर्म मतलब क्या? जो धर्म नहीं है वो धर्म। तो आपको स्वरूप नहीं जाना। अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जाना। अज्ञान पर्याय रूप जानता है। सुनो ध्यान से, अधर्म, अधर्म, धर्म जो पर्याय होती है ना, धर्म, वो चारित्र गुण की पर्याय होती है धर्म। क्या बोला? चारित्र धर्म गुण किस की पर्याय। चार? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, ये सब धर्म है ना। तो ये किसकी पर्याय? ज्ञान की कि श्रद्धा की? सब चारित्र गुण के साथ चारित्र पर्याय। की शुद्ध पर्याय हम्म। है ना। और अपने स्वभाव को नहीं जाने तो अधर्म होता है। तो अधर्म मतलब, अधर्म मतलब चारित्र दुख, गुण के विकारी पर्याय। विकारी पर्याय। हम्म। चारित्र गुण की विकारी पर्याय, विकारी पर्याय मतलब अधर्म, हम्म। अर्थात दुख। ये धर्म, रत्नत्रय, मोक्ष, ये तो सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। ये हमारी जिनवाणी माँ की भाषा है, लेकिन इनको सरलता से इनका भाव क्या है? धर्म होता है, तो धर्म होने पर क्या होता है? सुख होता है। आनंद होता है, निश्चिंता होती है, निर्भरता होती है, टेंशन नहीं होती। उसका नाम धर्म है। हम्म। धर्म किसका नाम है? सुख होने का। आनंद निश्चितता। हाँ, निश्चिंता हो गई, अब कर्म बंधन नहीं हो रहा, संसार में नहीं भ्रमना पड़ रहा, अब सुखी हो गए, सबकी टेंशन मिट गई, अब ऊर्ध्वगमन होगा और अल्पकाल में सर्व झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। इसका नाम धर्म है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं, वस्तु स्वरूप को जानकर, सही स्वरूप को जानकर निश्चिंता हो गई। देखो आगे चर्चा ये फिर से आएगी धर्म की, तब करेंगे। देखो अभी क्या कह रहे हैं? द्रव्य, पर्याय और निमित्त, इन सब को जैसे हैं वैसा जानकर, द्रव्य को जाने, पर्याय को जाने, निमित्त को जाने, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जाने, जो जैसा है उसे वैसा जानकर फिर क्या करें? निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, अब आप चेक करो, खुद से चेक करो। द्रव्य अनंत गुणमयी अभेद वस्तु द्रव्य, प्रति समय होने वाली पर्याय, संयोग में निमित्त है। अब इनमें स्थायी तत्व कौन है? हमेशा सुख स्थायित्व के आश्रय से होता है, द्रव्य। अदल बदलने के आश्रय से सुख नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं? द्रव्य को जाने, पर्याय को जाने, निमित्त को जाने, इन सबको जैसे है वैसा जानकर शुद्ध द्रव्य का आदर कर उसमें एकाग्र होना, यह मोक्ष का कारण है। अब उधर पहले बोला धर्म, अब कह दिया मोक्ष का कारण। अर्थात मोक्ष किसे कहते हैं? सर्व दुखों के अभाव का नाम मोक्ष है। टेक्निकल भाषा में बोलो तो प्रत्येक गुण की शुद्ध पर्याय का प्रकट होना सो मोक्ष है। और शुद्ध पर्याय मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, मतलब उसका सर्व विकार मिट गया, ज्ञान की शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो गई, सर्व लोकालोक सब ज्ञान में झलक रहा है। पहले पहले कम ज्ञान था, अल्प ज्ञान था, भले ही सम्यक ज्ञान था लेकिन अल्प ज्ञान था। तो अल्प ज्ञान से अरे ये नहीं पता, इसको नहीं देख पा रहे, उसको नहीं जान पा रहे, और अब सबका ज्ञान हो रहा है।
चारित्र की परिणति में विकार राग मिट द्वेष गया। उत्पन्न हो रहे थे, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे। हम्म, अब एक सिंगल वन राग नहीं है, संपूर्ण राग का अभाव होकर संपूर्ण सुख प्रकट हुआ, पूर्ण सुखी हो गए, इसका नाम मोक्ष है। बहुत सुंदर। ऐसा कैसा सुख चाहिए? पूर्ण सुख चाहिए, आधा अधूरा सुख थोड़ी चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए। तो ये पूर्ण सुख कैसे होता है? कि तब वर्तमान अंश को जाने और त्रिकाली स्वभाव का आदर करे, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव में एकाग्र हो, तो उसी से धर्म होता है। धर्म होने पर आंशिक शुद्धि प्रकट होती है और उसी के आश्रय से पूर्ण शुद्धि प्रकट होती है। जिससे धर्म होता है उसी से धर्म की पूर्णता होती है। बहुत सुंदर। आधा लड्डू खाओ तो मुंह मीठा होता है, पूरा लड्डू खाओ तो मीठा होता है, फिर 4-5 लड्डू खा लो तो पेट भर जाता है। समझ आ रही बात? बस जी ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं। अब बहुत बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। ज्ञान का क्षयोपशम इंद्रियों की ओर जाकर खंड खंड रूप होता है, वह अशुद्ध पर्याय है। कैसी पर्याय है? अशुद्ध अशुद्ध पर्याय। किंतु वह स्वयं की ही पर्याय है, इसलिए निश्चय है। पर्याय किसकी है? स्वयं की, जीव के। इसलिए निश्चय है। और खंड खंड को जानता है, इसलिए अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध निश्चय न होगा। इस प्रकार जड़ प्राण को तो असद्भूत कहकर जीव से भिन्न बताया। जड़ प्राणों को, जो 10 प्राण हैं, या उनको समरी करके 4 प्राण बोले, तो वे 4 प्राण तो जड़ प्राण हैं। हाँ जी। और वे तो स्पष्ट ही असद्भूत है, उनकी तो सत्ता ही भिन्न है। उनको असद्भूत कहकर जीव से भिन्न बताया। और भाव प्राणों को अशुद्ध निश्चय न कहकर, जितना भाव प्राण है इतना तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ में आ रही है? हाँ जी। इस प्रकार द्रव्य प्राण और भाव प्राण से रहित जो शुद्ध चैतन्य सत्ता रूप प्राण है, वह शुद्ध निश्चय से है। अब बात तो पहले से कही जा रही है, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। निश्चय न के आश्रित जो जीव हैं, वे सर्व सुख की प्राप्ति करते हैं। और जिनको परमार्थ का ज्ञान नहीं होता, तो फिर वो कहीं ना कहीं या तो पर्याय में या परद्रव्य में एकत्व ममत्व स्थापित बना रहता है, अनादि से है और अब तक बना रहेगा, यदि ये शुद्ध न की विषयभूत वस्तु को नहीं जानेंगे तो। देखो उपस्थित सब है वहां पर, भगवान आत्मा भी उपस्थित है, खंड खंड ज्ञान भी उपस्थित है, इंद्रिय भी उपस्थित है, और इन सबसे भिन्न इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ भी उपस्थित हैं। प्रश्न ये है कि यहाँ पर मैं कौन हूं? यहाँ इंद्रियां भी हैं, छाया में ज्ञान भी है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है। मैं कौन हूँ? चैतन्य सत्ता रूप प्राण। त्रिकाली रूप मेरा भगवान। जीवन क्या है? हाँ। मैं किससे जीता हूँ? इंद्रियों से कि भाव प्राण से? भाव प्राण से। शुद्ध भाव प्राण से। कौन से भाव प्राण से? चैतन्य। अशुद्ध भाव प्राण से नहीं, शुद्ध भाव प्राण से जीता, है ना? देखो आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है। मेरा अंतर्मुखी वास्तविक जीवन तो शुद्ध चैतन्य सत्ता, बोध वगैरह शुद्ध भाव प्राण रूप है। जड़ इंद्रिय से मेरा कोई संबंध नहीं, और खंड खंड रूप क्षणिक ज्ञान के आधार पर भी मेरा जीवन नहीं। मेरा यथार्थ जीवन तो शुद्ध चैतन्य सत्ता और ज्ञान स्वरूप है। यह शुद्ध निश्चय का विषय है, और ऐसा शुद्ध स्वभाव ही उपादेय है। इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है
कि आप है ना किसी शॉप पे सब्जी लेने गए, है ना, और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको कीवी खानी है ना, तो अब वहां पे तो सब मिल रहा है, आलू, प्याज, मिर्ची, एप्पल, बनाना, मैंगो। आपका प्रयोजन भूत क्या है? कीवी कीवी है बस। कीवी खरीदना है। उसके आश्रय से मेरा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होएगा। मेरा नहीं होता, दृष्टांत है। हम्म, हम्म, समझ आ गई बात? हाँ जी। पर ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर जड़ इंद्रियां भी हैं, छाप में ज्ञान भी है, भगवान आत्मा है। मेरे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? शुद्ध भाव मैं पर। अपने को किस रूप अनुभव करूं? संगी पंचेंद्र, अभी हम संगी पंचेंद्रियां क्या संगी हैं? मेरा आत्मा हूँ। ये मेरा स्वभाव इंद्रिय स्वरूप में हो ही नहीं। मैं मति श्रुत ज्ञान वाला हूं कि केवल ज्ञान वाला हूं? अभी ज्ञान। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान मात्र। मैं तो भगवान आत्मा हूं। मति श्रुत ज्ञान भी मेरा, भले ये हमारी पर्याय है, परंतु ये मेरा यथार्थ जीवन नहीं। अब आ जाओ प्रयोजन परक बात पे वापस, है ना, वहां धर्म कहा था ना। अब देखो, जब मैंने ये निर्णय किया, ये अनुभव किया, क्या मैं तो शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं, मैं तो अपने भाव प्राणों से जीने वाली वस्तु हूं, मेरा भाव प्राण कभी घटता बढ़ता नहीं। जीवत्व शक्ति घटती बढ़ती है? नहीं। बोलो। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति घटती बढ़ती है? कभी नहीं, नहीं घटती बढ़ती, कभी नहीं। कभी नहीं। वो छायोपशमिक ज्ञान घटता बढ़ता है। अब आप घटने बढ़ने वाले को अपना स्वरूप जानोगे तो नियम से अहंकार दीनता होगी। अरे मैं तो फटाफट याद कर लेता हूँ, मुझे वो गाथा याद है, वो टीका याद है, ऐसा याद है, वैसा याद है। अब चूंकि ये कर्माधीन है, विनाशी है, तो जैसे ही वो क्षोभशम कम हुआ और आपने उसको अपना जीवन मान रखा था, अब तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता, अब तो हम सब भूल जाते हैं। तो अब क्या होने लगा? पहले मान था, अब दीनता हो गई। ऐसे ही इंद्रिय रूप अपने को अपना धर्म, धर्म इंद्रियों से होता है, धर्म तो शरीर से होता है। अब शरीर शिथिल हो गया, अब मंदिर नहीं जा पा रहे, बैठ उठ नहीं पा रहे, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है? ऐसे डिप्रेशन में आ जाता है, दीन हो जाता है। अब दीन तो हो। हम कुछ किसी के प्रवचन नहीं सुन पाते। भैया पहले ही निर्णय कर लो, पहले ही, कि ये ज्ञान घटेगा बढ़ेगा, ये खंड खंड ज्ञान है, ये घटता बढ़ता रहता है। याद रहे बहुत ही, जैसे बहुत से विद्वान ऐसे हैं, जैसे युगल जी बाबूजी की बात करें तो उन्हें लास्ट लास्ट मोमेंट तक पूरा एकदम वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर रहे, भले ही रहे, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। अब जगत प्रशंसा करेगा, लेकिन वे क्या जान रहे हैं? अरे मैं छायोपशमिक ज्ञान रूप नहीं, मैं तो अखंड चैतन्य सत्ता। अभी जब ज्ञान अच्छा है तब निर्णय करो कि ये खंड खंड ज्ञान में नहीं, मैं तो अखंड का स्वामी हूं। अभी उस छायोपशमिक ज्ञान का लक्ष्य नहीं। अब जब ये कम होएगा तो फिर उससे दीनता नहीं, हमने तो पहले ही निर्णय किया था ये घटता बढ़ता है। पिताजी ने बताया कि बेटा तुम वहां पे जा रहे हो रोड पे, वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ता है, तो बच्चे को भी याद है गड्ढा पड़ता है। तो जैसे ही वो आया, वो देखा, पापा की बात मेमोरी में आ गई, उस साइड से सावधानी से निकल गया। क्या बोला? ऐसे ही यहाँ तो बता रहे हैं भैया सुनो, ये इंद्रियां परद्रव्य है,
ये जड़ का परिणमन है, इसके परिणमन का कर्ता जीव नहीं है। ये एकदम इनकी स्वाधीन क्रिया होती है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ऐसे भाव इंद्री और भगवान आत्मा की परिणति अपने अपने में होती है। क्या बोला? ये छायोपशम भाव इंद्रिय। हाँ, भाव इंद्री और भगवान आत्मा की परिणति अपने अपने में होती है। और ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, ये दया दान आदि के भाव हैं, ये आश्रव और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। इसलिए अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। और आज मैंने ऐसे झूठी मन की वृत्ति को छोड़ दिया। अब तो मैंने सत्य स्वरूप को स्वीकार कर लिया। अब वो पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट नहीं रहा हमारा। क्या बोला? अब ये वाली बातें नहीं, जानते तो हैं मानते नहीं हैं। कब तक चलेगा जानते तो हैं मानते नहीं है? कब तक चलेगा बोलो? और ऐसे नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे, कैसे मानेंगे? अभी इसी समय। कोई और तरीका है क्या? तो उसको भी अप्लाई कर लेते। देखो, आप कोई प्रवचन सुनो, जरूरी नहीं है आपको 100% वो ज्ञान का विषय बन जाए। लेकिन आप ये लिखा हुआ होता है ना, लिखित में, मिस हो गया तो अब वापस से उधर ज्ञान को ले जाके वापस देख सकते हैं। अब तो ये लिखित में है, ये तो यहां से बार बार इसको पढ़ के समझ के अपना निर्णय मजबूत करना। समझ आई बात? हाँ जी। ये ही ओनली द वे, यही सुखी होने का मार्ग है। अब किसी भी दुख को सामने रखो, किसी भी दुख को सामने रखो, अब करो उसका ट्रीटमेंट इधर से। आपको जिसका लक्ष्य करके दुख हो रहा होगा ना, वो नियम से परद्रव्य होएगा या प्रभाव होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं वो दोनों में नहीं। तो जो मैं नहीं उसको देख देख के क्यों परेशान हो रहे? निर्णय करो ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्या बोला? पिछली क्लास में भी चर्चा आई थी। सहन नहीं करो, डिसीजन करो मैं कौन हूं। बहुत सुंदर। सहन नहीं करना कुछ भी, निर्णय करो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, मैं कौन हूं। वो मैंने भ्रम से पर द्रव्य को निज जान रखा है। भ्रम से, ये भ्रम बुद्धि है। और भ्रम से तो दुख होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग से टेंशन होती कि नहीं होती लोक में भी? टोडरमल ने लिखा है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? सहन करो, सहन करो। सहन करते रहते हैं लोग। घरों में सास बहू में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब क्लियर नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, उस भ्रम को रखकर जीते रहेंगे महीनों सालों, वो सहन करते रहेंगे। सहन करने से सहन होती है? नहीं होती है, बढ़ती है। टेंशन बनी रहती है, आकुलता बनी रहती है। और यदि आपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लिया तो नहीं खत्म हो बेटा, गया। हमने तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। देखो ये वाली बात ऐसे थी, वो भी बोल रही है, अरे मम्मी जी हम ऐसा सोच रहे थे। ओ, हम तो कितना गलत सोच रहे थे। भ्रम से दुख हो रहा था। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, भ्रम दूर करो। भ्रम को दूर करना है, न कि सहन करना। समझ आ गई बात? ऐसे ही यहाँ भ्रम हो रखा है कि मैं द्रव इंद्रिय हूं, इंद्रियों से जानता हूं।
यहाँ भ्रम हुआ है कि मैं भाव इंद्री हूं, भाव इंद्री मात्र मेरा जीवन है। और घटने बढ़ने वाले को, अभाव होने वाली चीज को, इंद्रियों का तो अभाव होने वाला है। अभाव होने वाली चीज का आप विश्वास करोगे, कांच के गिलास का विश्वास करो जो होल लाइफ रहेगा, नहीं रहेगा, क्या पता? टूटेगा। वो तो टूटेगा ही हम्म, है। हाँ जी। तो निर्णय से निश्चिंता होती है, अरे ये तो टूटेगा ही, इसमें क्या है। अब यहां से देखो, अरे ये तो पुद्गल का परिणाम है। ये स्वरूप नहीं समझते तो कितनी टेंशन है, कितनी आफत है, कैसे कैसी आकुलता है, बोलो। एक जरा सा गिलास टूटने पर यदि वो नौकर से टूट गया तो कितनी कसा है। हाँ जी। अपने बच्चे से टूट गया तो कितनी कसा है, और बहू से टूट गया तो कितनी कसा है, और खुद से टूट गया तो कितनी कसा है। तो कषाय वैरी कर रही है ना, बोलो। हाँ जी। कषाय वैरी कर रही है ना, क्यों कर रही है वैरी? गिलास एक ही है और तुम भी एक ही हो, फिर ये कषाय में अंतर क्यों पड़ रहा है? संबंध संबंध भेद। इसका मतलब है गिलास टूटने से क्रोध नहीं होता। इसका मतलब है आपकी जितनी विपरीत मान्यताएं है ना, वो दुख का कारण है। और ये पता चल जाए कि वो ये तो पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल के किसी परिणमन से जीव में कुछ घटता बढ़ता नहीं। पुद्गल के किसी भी प्रकार के परिणमन से जीव में कुछ घटता बढ़ता नहीं, अर्थात मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं। इसमें ताकत लगती है, ये पुरुषार्थ का काम है। इससे ये अनंत काल के लिए सुखी होने का मार्ग है। इससे धर्म होता है, ये है धर्म, बस इतना धर्म है। समझ आई बात? देखो धर्म कैसे हो जाएगा, इस लॉजिक पे भी अपन विचार करते हैं एक बार। धर्म मतलब अभी हाल क्या बताया था, धर्म मतलब चारित्र गुण की निर्मल पर्याय, हाँ उसका पूर्ण सुखी, भाववाची सुख। पूर्ण सुख। पूर्ण सुख मतलब मोक्ष, और और मोक्ष मार्ग या धर्म मतलब सुख प्रकट होना, सुख सुखी। सुख की शुरुआत, है ना। तो सुख कैसे होगा? ऐसे सुख हो जाएगा जब ये पता चला कि मैं परमानेंट हूं, मैं परमानेंट हूं। मैं कैसा हूं? परमानेंट। मैं परमानेंट हूं, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो बिल्कुल, और परमानेंट का निर्णय करो। अब इधर कुछ भी हो जाए, मैं तो परमानेंट हूं, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं। गारंटी से आनंद होने वाला है, गारंटेड। और इसके लक्ष्य से सुखी होने का उपाय करोगे, फिर इसमें ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, और वो होता जाता कुछ है नहीं है। और हमने पूर्व से निर्णय कर लिया ये वाला गिलास तो टूटेगा ही टूटेगा, और मैं परमानेंट हूं। नंबर दूसरी बात, जो पर्याय हैं, ये तो परद्रव्य हुआ, और जो पर्याय हैं वे नियम से घटती बढ़ती हैं, और उनके घटने बढ़ने से भी मैं घटता बढ़ता नहीं। एक आपको आश्रयभूत वस्तु मिल गई, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु मिल गई, बस जिसके आश्रय से अनंत काल के लिए सुखी हुआ जा सकता है। मेरे में कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? अरे ज्ञान कम हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। ज्ञान बहुत है, मेरे में कुछ नहीं बढ़ता। कषाय बहुत तीव्र है, मेरे में कुछ नहीं घटता। कितने मंद कषाय के भाव, मेरे में कुछ नहीं बढ़ता। मैं सदा एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ। और जिस ज्ञान ने इस सदा रहने वाली वस्तु का आश्रय किया, तो बाहर में होने वाले घटने बढ़ने में ये टेंशन लेस हो गया।
इसलिए गारंटी धर्मी के आश्रय से धर्म होता है और पर के आश्रय से अधर्म होता है। पर के आश्रय से अधर्म होगा मतलब दुख होगा ही होगा, वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, कभी मंद होगा कभी तीव्र होगा। पत्नी बच्चे दुकान मकान के आश्रय से तीव्र कषाय हो जाएगी, देवशायु के लक्ष्य से मंद होगा, लेकिन वो राग ही होगा। स्वभाव के आश्रय से निश्चिंता, निर्भरता और अनंत काल तक निर्भरता। ये निर्भरता बढ़ती चली जाएगी और पूर्णता को प्राप्त होगी। इसलिए धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। अब कुछ भी होता रहे, हमने धर्मी का आश्रय ले रखा है, कुछ भी होता रहे बाहर में। कल्पना दीदी क्लास में एक बहुत अच्छी बात आई कि हर पॉइंट पे, जहां पॉइंट रखो वहां पे कितने द्रव्य हैं हर जगह? बोलो, हर जगह कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य 6 द्रव्य हैं, टॉप सब टू बॉटम पूरे लोक में, टॉप टू बॉटम हर स्थान पे 6 द्रव्य हैं। जहां पे बिल्कुल नीचे सबसे 7वीं पृथ्वी के नीचे जो नित्य निगोद है, वहां पर भी 6 द्रव्य है। अनंत जीव राशि खचाखच भरी है ना। और सिद्ध क्षेत्र में वहां पर भी जीव राशि अनंत, तो 6 द्रव्य, विद 6 द्रव्य है ना। अब आप ऐसी कल्पना लोक में जीते हो क्या? भैया हमें तो कोई के साथ नहीं रहना, कभी कर्म के नाम पे कभी धर्म के नाम पे, हमें कोई के साथ नहीं रहना, हमें तो कोई के साथ नहीं रहना भैया, अकेले अच्छा, अकेले अच्छा, अकेले अच्छा। आजकल तो बड़ा उल्टा मामला हो गया है। पहले संयुक्त परिवार थे ना, तो फिर ऐसा लगता था, बहुओं को लगता था हमें तो अकेले रहना, अकेले रहना। अब जो बहू थी वही सास बन गए, अब उल्टा मामला हो गया। अब बड़े लोग बोलने लगे कि मैं बहू के साथ साथ में नहीं रहना, मैं अकेले रहना। समझ में आ रही है बात? उल्टा कार्यक्रम हो गया। बहुत सुंदर है। हाँ, सबको अकेले। अब प्रश्न है, तुम अकेले कब कहाँ रह सकते हो? अलोक आकाश में चले जाओगे? बोलो ऐसा कौन सी जगह है जहां पर जीव अकेला अकेला बोई है बस? सिद्ध भगवान तक तो अकेले नहीं है। बोलो कौन सा जीव अकेला है? कब अकेले रह सकते हैं? बिल्कुल एलोन। इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल है भैया। इसलिए क्या करो, जहां जो जैसे जितने जीव हों, कम ज्यादा जो भी, बस अपने स्वरूप को जान लो। और वो तीसरी गाथा बोल रही है ना, सब अपने अपने एकत्व में रहते हैं, सुंदर हैं। बस मैं मेरे एकत्व में सुंदर हूँ, वो उनके एकत्व में सुंदर है। नहीं वो खराब करते, अच्छा करते, कोई खराब अच्छा नहीं करता। ध्रुव से देखो तो सब भगवान आत्मा है, और पर्याय से देखो तो उनकी होनार है। उसे कोई इंद्र नरेंद्र धरेंद्र बदल नहीं सकता, सो स्वीकार कर लो। क्या बोला? जो जीवों की पर्याय की योग्यता है उसे कौन बदल सकता है? सो आप बदलने को ट्राई कर रहे हो। पंडित जी बोलते, पिताजी आएंगे तो बच्चे को लेके आएंगे, बोलेंगे पंडित जी हमारे बेटा को थोड़ा समझा दो। और बेटा आएगा सो पप्पा को लेके आएगा, बोले पा ये हमारे पिताजी को समझते नहीं है, पुराने जमाने के हैं, कुछ कर्ज खर्च नहीं करते, ऐसा नहीं करते, पिताजी को समझा दो। कोई ऐसा नहीं कहता प्रभु मुझे समझा दो, सुखी होने का क्या मार्ग है। सब दूसरे को क्यों समझवाना चाहते हैं? कितना मिथ्या ज्ञान अज्ञान लेके बैठे हैं स्वाध्याय करने पर भी, कि हम दूसरे से दुखी हैं। कोई सुखी नहीं, दुखी है न दूसरे से, न सुखी न दुखी। ये अपने परमार्थ भूत भगवान आत्मा नहीं घटता नहीं बढ़ता, ध्रुव जीवन हमारा है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। बस बाद में जो कुछ हुआ होने को स्वीकार करो, अपनी पर्याय को भी स्वीकार करो, पर्याय को पर्याय जानो, पर्याय को ध्रुव नहीं जानो।
ध्रुव को ध्रुव जानो, ध्रुव को पर्याय जितना नहीं जानो। पर्याय अपनी है, अपनी स्वीकार करो, इंद्रियां दूसरे की हैं, दूसरे की स्वीकार करो, जैसा स्वरूप है जैसा जैसा वैसा स्वीकार करो। अब ये सारी बात को ज्ञान स्वीकार करता है, श्रद्धा चारित्र नहीं। और फिर जब ज्ञान में सब पूरा तत्व निर्णय करते हुए कोई एक वस्तु है जो अनादि अनंत है, जो कभी खंड खंड रूप नहीं होती, जो कभी घटती बढ़ती नहीं है, ज्ञान उस निर्णय करता है कि ये आदरणीय तत्व है, ये उपादेय भूत वस्तु है, और वहां श्रद्धा यश स्थापित कर देती है। बस हो गया सम्यक दर्शन। और कोई दुनिया की अलग चीज है क्या सम्यक दर्शन? यथार्थ की स्वीकृति। अभी पिछली वाली में बोला था द्रव्य गुण पर्याय और संयोग को यथावत जानना, और यहाँ पर कह दिया द्रव्य पर्याय और निमित्त को यथावत जानना। जानकर इसमें रेस्पेक्टेड पर्सन कौन है, अर्थात उपादेय वस्तु क्या है, अर्थात जिसके आश्रय से ही रत्नत्रय की निधियां बरसे, सुख का फॉर्मेशन हो जाए, ऐसी क्या चीज है? इंद्रियां, भावेंद्री कि भगवान आत्मा? भगवान आत्मा। बस आनंद करो, आनंद का समाचार मिल गया, आनंद करो। अब ये अच्छे नहीं है, अब इनको वो निकालो, वो अच्छे नहीं है, वो उन्हें निकालो, ये बढ़िया है इनको रखो, तो बस यही चलता रहेगा। इष्ट संयोगज अनिष्ट वो अनिष्ट संयोगज इष्ट वियोगज निदान और पीड़ा चिंतन। इंद्रिय रूप अपने को अनुभव करोगे तो पीड़ा चिंतन होती रहेगी, भैया कब सुन पाएंगे, कब तक सुन पाएंगे। मेरे को भी याद आ रहा है ये चर्चा करते करते कि अभी हम आइन गए थे ना, तो हमारे जो बहुत क्लोज है वो काला जी फैमिली में बहुत बार बोलती हूँ, काला जी जो चले हम लोग के बीच में नहीं रहे, जो उनकी वाइफ है, मतलब इतनी इतनी कहना चाहिए उनको देखते से प्रसन्नता होती है। अब उनको कानों से सुनाई नहीं देता, तो पंडित साहब के प्रवचन सुनती है तो बिल्कुल बगल में जहाँ पे स्पीकर लगा है वहां बैठ जाती है, फिर भी सुनती हैं, कोई को बगल में बैठ जाएंगी, कभी मशीन मंगा लेंगी, मशीन लगा लेंगी। तो अभी हम लोग गए तो बोल रही कि अब तो बेटा बिल्कुल सुनाई नहीं देता, लेकिन हमने तो निर्णय किया है, अरे कम सुनाई दे ज्यादा सुनाई दे, हम कोई इंद्रिय हैं क्या, ये शब्द थे उनके। तो फिर जो उनकी बेटियां हैं, दो ब्रह्मचारी बहन है, तो वो कहने लगी कौन सुनता है, कम सुनता ज्यादा सुनता कौन सुनता है? तो कह रही कि ये बेटियां 1 मिनट भी कोई बात बोलने नहीं देती, तुरंत। अब देखो मोह की बातें करने लगी ना मम्मी, ये मोह की बातें है ना, मोह की बात ऐसे बोलने लगी, हमसे बोलती हैं बहुत सेवा करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, तीनों की तीनों बहुत ध्यान। कौन ध्यान रखता है आपका? आप कौन हो? कौन ध्यान रखने वाला है? बिल्कुल मौन ले लो। समझ में आ रही है? ये साधर्मीपना, परिवार में एक दूसरे को ये है। कोई लोग व्यवहार की भी बातें करने लग जाए, व्यवहार से भी कोई तुरंत उनको ध्यान में लेना नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। और इतनी प्रसन्न मुद्रा, इतनी प्रसन्न मुद्रा कि 85 प्लस होंगी। ये है ये तत्व ज्ञान का बल। अब ऐसे जीव को कोई दुखी करके बताए, कहां से आएगा दुख? जिसने भगवान आत्मा का को लक्ष्य में ले रखा है, तत्व निर्णय किया है, कारण जिसके हाथ में है, न तो उसे कार्य की चिंता है और न उसे परद्रव्यों की चिंता है। समझ आ रही है बात? इसलिए वो कह रहे हैं कि कषाय की मंदता की करने में ताकत मत लगाओ। कषाय मंद हो गई तो समझ में आ रही है हम सही है, सही है, सही है। इसका मतलब तत्व निर्णय से रहित है। आप तत्व निर्णय को कषाय की मंदता से नाप रहे हो।
कषाय मंद होती है, ये सत्य बात है, लेकिन उतना सा तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मंद क्या होती है? टूटती है, अभाव होता है, मिटती है, सारी कषाय मिटेगी। लेकिन मैं कौन हूं, मुझे किससे लाभ हानि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ दीदी में आ रही है बात? एक बोलिए। आपने ये 85 ईयर ओल्ड की बात बताई ना, उससे मुझे ख्याल आया, एक हमारे जहाँ हम रहते हैं अभी परसों गए, 102 ईयर्स होके वो अभी चल बसे, और उनकी वाइफ 99 ईयर्स की हैं अभी भी। तो वो उनके जो पोते जिन्होंने उनके बारे में थोड़ा बोला, तो वो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो हालांकि जैन तो नहीं है, पर बोले मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि जस्ट ऑब्जर्व। तो मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था। उनका भी व्यक्तित्व हम मतलब अच्छे से जानते थे उनको। तो ये बात मुझे थोड़ी मतलब अच्छी लगी कि वो चाहे जैन में नहीं थे, पर ये बात उन्हें समझ आ गई थी कि ज्ञाता देखो, दृष्टा बनेगा। हाँ, मुझे क्या कहना है कि जैसे वीरसागर जी भाई साहब इतना ताकत से सब बात बोलते हैं ना, ये अन्य मत मीमांसा, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अपना जैसा बोल रहे हैं। लेकिन जैसा यहाँ स्यादवाद है ना, स्यात अस्ति स्यात नास्ति, सत असत, भेद अभेद, एक अनेक, ऐसा नित्य अनित्य, ये देखो यहाँ पर भी अपने यहाँ क्या बात चल रही है। सबको जाने, अनित्य अंश को भी जाने, जो असद्भूत है उस अंश को भी जाने, फिर नित्य अंश का पक्ष लेकर पक्षातिक्रांत हो। ये जैन शासन की कोई अद्भुत चीज है, अद्भुत। ये वाली बात सत्य है कि हमसे भी ज्यादा मंद कषाई अन्य अन्य जाति में भी लोग होते हैं, अन्य जाति के लोग भी। इसलिए ये वाली बात कहने को आ रही है कि मंद कषाय होती है, लेकिन हमारा लक्ष्य कषाय की मंदता का नहीं, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से टोटल अप्रोच से उस वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, देखो वो में भी कुछ भी हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं, बात तो अपनी है, आपकी हमारी बात है। हमारा ज्ञान कहीं नहीं डोल जाए, आपकी बात हमारी बात, जो हम जैन कुल में जन्मे हैं और हम ये तत्व सुन रहे हैं, इसलिए मैं जानने देखने वाला भी नहीं, और कषाय की मंदता जितना भी मैं नहीं, मैं अखंड हूं, अखंड शुद्ध उपादेय वस्तु। न बहुत तीव्र क्षयोपशम, जिनका बहुत क्षयोपशम हो ना, हम 2 मिनट में लुभा जाते हैं, या कषाय की बहुत मंदता हो तो 2 मिनट में लुभाते हैं उसको देखकर, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा 2 टूक मामला है। सत्य का पक्ष, पहले तो सत्य के पक्ष में आए और फिर पक्षातिक्रांत हो। बहुत सारे आप YouTube में लोग हमें बहुत मैसेज करते हैं, आप एक बार उनका सुन के देखो, एक बार उनका सुन के देखो। क्या अपने पास जब वो भक्तामर जी में लिखा है ना कि जिसने अमृत पी लिया हो तो वो समुद्र का खारा पानी क्यों पिए, क्यों पिएगा बोलो। जब ये युक्ति न्याय से पूरी तरह से हमारा ज्ञान स्वीकार भी कर रहा है परीक्षा से, जब ये स्यादवादमयी शैली, स्याद अनेकांतमयी स्वरूप हमारे सामने आ गया है, तो हम क्यों किसी को चेक करें, हमें जरूरत क्या पड़ रही है, हमारे पास टाइम ही कहाँ है इतना। ये बहुत सावधानी की बात है, बहुत सावधानी की बात है। अपना ज्ञान झुकेगा, अपना ज्ञान अप्रोच करेगा तो एकमात्र अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था
कि इंद्रिय विंद्री क्या होती है, कुछ नहीं। वो कह रहे नहीं, इस संबंध को स्वीकार करो। समझ में आ रही है बात? जो संसार दशा में स्थिति बनी है उसको आप स्वीकार करो तो आपका ज्ञान सही है। इंद्री विंद्री कुछ नहीं होती ऐसा बोलोगे तो आपका ज्ञान खोटा है। देखो अभी बात आई थी, स्वीकृति, सबकी स्वीकृति, और इसमें उपादेय वस्तु कौन है, ये भेद विज्ञान कला है, आर्ट है ये। अनेकांतमय से अनेकांतमय स्वरूप अनेकांतमय स्थापित बना रहे और सम्यक एकांत में चला जाए। इसलिए सुनना ध्यान से, इसलिए अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप सर्वथा अनेकांत नहीं, सर्वथा अनेकांत नहीं, अनेकांत में भी अनेकांत है। कहाँ पे लिखी है ये वाली बात? दादा की वो जो है ना परम भाव प्रकाशक नए चक्र, उसमें आई है ये वाली बात। अपन ने पहले भी आपको कोट करके सुनाई थी, फिर से पढ़ लेना, अनेकांत का चैप्टर है, वहां लिखा है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। ठीक है, समय तो अपना हुआ है। मेरे को ये आज ऐसा भाव था कि इसको पूरा करेंगे। चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लूक, सो वाणी मस्तक नमो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।